हाँ मैं चलना भूल गई थी। अलग सा महसूस होता है। आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, काला मोटा पैर। मेरी जिम्मेदारी थी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे अपने पैर को कैसे ठीक करना है। कैसे नाउ इट्स टाइम टू वेकअप। तो मैं जिम में गई, जिम में जाकर स्क्वाट्स करना। पहले तो मैं ऐसा हाथ पकड़ के स्क्वाट्स करती थी। लोग बोलते हैं कि यार हमने किया बट हमारा ठीक नहीं हुआ। 1-2 दिन से ठीक नहीं हो। नथिंग विल फिक्स यू अंटिल यू डिसाइड टू फिक्स योर सेल्फ। करते रहो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ये नहीं कि तुम लोगों की सिंपैथी अंपैथी लेते हुए लेटे हुए हो, नहीं। से हर दिन हर रात मेरे पैर दर्द से कांपता था। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5,000 कमा रहे हो, सेफ रखो। 10,000 कमा रहे हो, सेफ रखो। उन पे ही खर्चा करो जो तुम पे खर्चा करता है। गाइज एक दिन मुझे अपनी बाइक की बहुत याद आ रही थी। मैं नीचे जाके मतलब प्लास्टर था पैर में, तो मैंने किसी को कॉल किया। किसी को क्या, मैंने शबरीश को कॉल किया। मैंने उसको बोला मुझे मेरी बाइक से मिलना है, तो प्लीज़ आप आओगे और मुझे नीचे उतारोगे तो मैं अपनी बाइक से मिल सकती हूँ। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हो कि मैं अपनी बाइक से इतने दिन बाद मिली थी। और देन मैं अपनी बाइक के पास गई, अपना वॉकर बाजू में रखी, देन आई स्टार्ट द बाइक। ओ माय गॉड, वो फीलिंग। मेरा प्लास्टर फाइनली रिमूव हो गया गाइस। रिमूव तो हुआ बट उतना दर्द भी बहुत हुआ, क्योंकि मैं चलना भूल गई थी। मैं उस पैर से चलना भूल गई थी और मैं बहुत डर रही थी उस टाइम पे कि मैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, कि मैं बहुत डर रही थी ज़मीन पे पैर रखने के। मैं गिर जाऊंगी, मेरा पैर को वापस से कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। उफ, वो फीलिंग। डॉक्टर ने बहुत हेल्प की। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि प्लीज अलीशा, ट्राई टू वॉक, ओनली 10% दो और चलो। मैंने बोला ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। बहुत डर लग रहा था, ठीक है, बहुत डर। बट बोलते ना, लड़कियों में ना, वुमेन में कुछ बात है यार। मैं सच्ची बोलूं, व्हील पावर से बड़ी कोई पावर नहीं होती है, और वुमेन्स में एक्स्ट्रा पावर होती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत नीटी पैम्परिंग की, बहुत नीटी प्यार की, बहुत नीटी केयर की। लाइक उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। उस टाइम पे सिर्फ मुझे दर्द मिला, और उस दर्द को मैंने अपनी ताकत बनाई, क्योंकि मुझे अपने पैरों पे रिटर्न खड़े होना था। प्लास्टर रिमूव होने के बाद डॉक्टर ने मुझे, पता है क्या बोला? एक चीज़ उन्होंने मुझे बस बोली है, अलीशा मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम अपने पैर को कैसे रिकवर करती हो। लाइक उन्होंने मुझे प्रॉपर समझा दिया था कि 25% वेट दे के चलो, फिर 50% वेट दे के चलो, फिर 75% वेट दे के चलो, फिर पूरा 100% वेट दे के चलो पैर पे। ठीक है, तो डॉक्टर टोल्ड मी कि तुम पूरे मूवमेंट्स करो। जैसे बिग मूवमेंट्स होते हैं, जैसे स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, ये सारे मूवमेंट स्लोली करना स्टार्ट करने लगी मैं। अपने पैर का टेक केयर, सबसे पहले अपने पैर को क्रीम लगाना प्रॉपर। मेरा पैर इतना काला जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, इतना काला पैर, इतना सुजा हुआ, इतना मोटा पैर। आप ये पिक्चर देख रहे हो, इतना काला मोटा पैर। ठीक है, मैं इसको रेगुलर क्लीन करती थी, क्लीन करके इस पे प्यार से मलहम लगाती थी, और हमेशा मैं अपने दर्द से ही बात करती थी कि प्लीज़ तू ठीक हो जा, तू बस एक बार ठीक हो जा। उसके बाद मैं कभी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं करूँगी। मैं बैक फ्लिप क्या, मैं कोई फ्लिप ही नहीं करने वाली अपनी लाइफ में आज के बाद। मैं कैसा करके अपना टेक केयर करती थी गाइस। मेरी जिम्मेदारी थी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे अपने पैर को कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक करना है। डॉक्टर ने जो मूवमेंट्स बताया वैसे ठीक करना है। मैं रेगुलर उन मूवमेंट्स पे वर्क करती थी गाइस। रेगुलर मैं अपने पैर को लेग रेज करना,
नी रेस करना, फिंगर मूवमेंट्स करना, पूरा ये जितना भी डॉक्टर ने बताया था, एंकल मूवमेंट्स करना, एंकल टच करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू वेकअप कि मुझे खुद को ठीक करना है। तो मैं जिम में गई, जिम में जाकर स्क्वाट्स करना, पहले तो मैं ऐसा हाथ पकड़ के स्क्वाट्स करती थी, देन उसके बाद जैसे आप ये रेस बैंड से मैं स्क्वाट्स करती थी, फिर उसके बाद मैं ये डंडा दिख रहा है, ये डंडे को पकड़ के मैं स्क्वाट्स करती थी, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल स्क्वाट्स पे आई। तो ये स्टेप वाइज स्टेप हुआ। सबसे पहले मैंने अपने पैर को टच करना स्टार्ट किया। फर्स्ट मैंने अपने, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हो, मैं एंकल मूवमेंट्स कर रही हूँ, मैं अपने एंकल को टच कर रही हूँ झुक कर। फिर ये वीडियो में मैं अपने रेस बैंड से अपने पैर को जिस तरीके से डॉक्टर ने मूवमेंट बताया, मैं उस तरीके से ये मूवमेंट्स कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं रेगुलर सेम ये मूवमेंट्स करना, ये मूवमेंट सेम। लोग बोलते हैं कि यार हमने किया बट हमारा ठीक नहीं हुआ, 1-2 दिन से ठीक नहीं होगा। मुझे भी वही 3 महीने लगे ठीक होने के लिए, 3, 4, 6 महीने लगे ठीक होने के लिए, और अब भी मैं सही से ठीक नहीं हुई हूँ। बट एटलीस्ट मैं चल पा रही हूँ, मैं अपना काम खुद कर पा रही हूँ, मैं खुद से उठ के पानी ले पा रही हूँ, खुद से उठ के खाना ले पा रही हूँ, खुद से वॉशरूम जा पा रही हूँ, सो रही हूँ। दैट्स गुड। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं खुद से सारी चीज़ कर रही हूँ अगेन। तो जैसे कि डॉक्टर ने सारे मूवमेंट्स बताए थे, मैं रेगुलर करती थी, रेगुलर, ऐसा कोई दिन नहीं होता था, और हर दिन इसी होप से करती थी कि आज मैं ये मूवमेंट्स करूँगी, कल मूवमेंट्स में डिफरेंट नज़र आएगा, आज मैं ये मूवमेंट्स करूँगी, कल मुझे डिफरेंस दिखेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, दर्द होता है बट करने का ट्राई करो यार। तुम करोगे ही नहीं और तुम नहीं करके बोलोगे कि नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1, 2, 3, 1 हफ्ता नहीं, 10 दिन करो, 10 दिन ठीक नहीं हुआ 20 दिन करो, 20 दिन ठीक नहीं हो रहा है 1 महीने करो, 1 महीने में ठीक नहीं हो रहा है दूसरे महीने में भी करो। अगेन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग विल फिक्स यू अंटिल यू डिसाइड टू फिक्स योर सेल्फ। करते रहो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। बीमार हो तो क्या हो गया, कुछ भी खाओगे। बीमार है तो क्या हो गया, सोते पड़े रहोगे। बीमार है तो क्या हो गया, अपनी बीमारी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी दर्द को अपना ताकत बनाओ। ये नहीं कि तुम लोगों की सिंपैथी एम्पैथी लेते हुए लेटे हुए हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। उठो, वॉक करो, ट्राई करो। फेल होगे, मुझे पता है, मैं भी फेल हुई, एक बार नहीं, मैं तो बहुत बार फेल हुई। अरे मैं तो रोई हूँ, इतना रोई हूँ ना, हर दिन रोई हूँ। हर दिन जिम जाती थी, जिम से आने के बाद मैं रोती थी बाथरूम में, इतना रोती थी कि यार कब ठीक होएगा, क्योंकि वो पेन होता था। जिम से आने के बाद हर दिन मेरा पैर इसी तरीके से कांपता रहता था, इसी तरीके से हर दिन हर रात मेरा पैर दर्द से कांपता था, क्योंकि मुझे पता है कि ये पैर बहुत दिनों से प्लास्टर में बंधा हुआ था। ये पैर ने बहुत दिनों से मूवमेंट किया ही नहीं, तो ये मूवमेंट भूल चुका है। तो इसको मुझे याद दिलाना है कि तू लंगड़ा नहीं है भाई, तू अच्छा खासा चलता है और तू कर सकता है। मैं मिस कर्नाटका हूँ, मैंने अर्न किया है अपनी जिंदगी में बहुत कुछ, और मैं ये चीज़ भी अर्न कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए गाइस। I can handle my pain, but I can't handle my confidence. That's why I'm going gym regular. मुझे लोग बोलते थे, जब मैं जिम जाना स्टार्ट करी ना, मुझे लोग बोलते थे वापस से जिम में आ गई, वापस से तोड़ना है क्या पैर, अरे क्यों कर रही हो, मर्द जैसी बन गई थी, मर्द जैसी बन जाओगी, तुमको लगता है ठीक हो जाएगा। अरे जिम मत आओ, डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने कैसे परमिशन दे दिया, मत करो, वापस से कुछ हो गया तो, बड़ा कुछ हो गया तो इतने नेगेटिव कमेंट जिसकी कोई हद नहीं। हर कोई एक कदम चलना, क्या 1 कदम पे चलती थी, अरे संभाल के कुछ हो ना जाए। भाई इतना नेगेटिव बोल चुके हैं लोगों ने मुझे जिसकी कोई हद नहीं, कि वापस से जिम आ गई, वापस से जिम करेगी, ओ वापस से बॉडी बिल्डिंग करेगी, ओ वापस से तुम ये करोगी। मैं क्या बोलूँ गाइस, बट मैंने किया, मैंने हार नहीं मानी, मैंने सबको अपनी नज़र में रखी हूँ। जिसने मुझे डीमोटिवेशन किया है और उनसे डिस्टेंस ले लिया।
क्योंकि नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं देना, तो अच्छे वक्त में भी उनको दूर ही रखो। दिस इज द बेस्ट। घर वाले, रिलेटिव्स वाले, बेटा तुम्हारी शादी का क्या हुआ, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? क्योंकि मेरी मम्मी ने किसी से मंगनी कराई थी, जिसकी वजह से मेरे रिलेटिव्स वाले मुझसे पूछते रहते थे क्या हुआ, शादी का क्या हुआ, अब क्या करोगी, बेटा तुम अभी भी जिम जा रही हो क्या? अरे आंटी, आप अपने बच्ची को देखो ना, आपकी बच्ची खुद 18 की उम्र में शादी करके 20 की उम्र में डिवोर्स लेके बैठी हुई है, तुम मुझे बोल रही हो। अच्छा है कि एटलीस्ट मैं शादी तो नहीं गई ना, अच्छा है कि मुझे उस लड़के की असलियत पहले पता चल गई ना, उसने मुझे छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात हुई कि भाई आप मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि नाउ आई हैव गुड पार्टनर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बंदा मुझे छोड़ दिया था उस टाइम पे, ये रीज़न दे के कि हमारा ख़ानदान में थू थू हो जाएगी, हमारा ख़ानदान में क्या बोलेंगे, हम लोग किसको क्या जवाब देंगे, तो ये शादी, ये मंगनी नहीं हो सकती। तो जो जाता है जाने दो, आए तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। मेरी लाइफ का यही रूल है। उसके बाद और एक चीज़, पैसा है, पैसा था तभी मैंने नर्स रखा था, पैसा था तभी मैं घर बैठे बैठे अपना सारा काम कर पा रही थी, पैसा था तभी मैं अपने घर में खा पी पा रही थी। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5,000 कमा रहे हो, सेफ रखो। 10,000 कमा रहे हो, सेफ रखो। उन पे ही खर्चा करो जो तुम पे खर्चा करता है, जो तुम पे खर्चा नहीं करता उस पे खर्चा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा इसलिए बोल रही हूँ, 2 रुपया भी अगर तुम्हारी सेविंग में तुम्हें लगता है कि 5 रुपया मैं सेव कर सकता हूँ, तो 5 रुपया भी सेव करो, क्योंकि कतरे कतरे से समंदर बनता है, इतना याद रखना। तो हर जगह इन्वेस्ट करो, अपने पैसे से पैसा बनाओ, या तो पैसे को सेफ रखो। मगर मैं तो बोलूँगी पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा अच्छा है। लोगों से पूछो, इन्फॉर्मेशन निकालो,